नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टेट सॉल्यूशन पर। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग बहुत सारे मुद्दों पर बात करने वाले हैं। हम लोग पहले तो बात करने वाले हैं नियमावली का विरोध करने वाले जितने भी आपको साथी हैं वो सावधान हो जाए, क्योंकि यहाँ पर शिक्षा विभाग बिहार सरकार का नया फरमान आया है, तो उसके अनुसार यहाँ पर कार्रवाई करने के बारे में बात कही गई है। क्या कही गई है इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, पूरे डिटेल से हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है ना। और बहुत सारे लोगों का बहुत सारा प्रश्न है केस को लेकर के, तो उसके बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। यदि हम लोग बात करें यहाँ पर ये आपका जो शिक्षक भर्ती है, तो इसके बारे में तो बहुत सारे लोग जानते ही होंगे। यदि नहीं जानते हैं तो थोड़ा सा मैं इसे डील कर देता हूं, उसके बाद हम लोग फरमान के बारे में बात करने वाले कि शिक्षा विभाग ने क्या कहा है, विरोध करने वाले, धरना प्रदर्शन करने वाले अभ्यर्थियों के बारे में, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर तो आप दोस्तों जानते ही हैं कि यहाँ पर 1,70,000 जो आपको वैकेंसी आने वाली है बीपीएससी के अनुसार। पहले वैकेंसी आपको पता ही है कि कितना आने वाली थी, अब कितना तक आ गया, इसके बारे में भी हम लोग उसमें चर्चा करने वाले हैं, तो घबराइए नहीं। यहाँ पर जो आपको अतुल प्रसाद का है, ये आपको सभी के सभी यहाँ पर बात कही गई है, और इतनी तो आप क्राइटेरिया जानते ही हैं कि किसको किसको यहाँ पर एलिजिबिलिटी कितनी है। 30% आपको यहाँ पर क्वालिफाई करना होगा पेपर फर्स्ट में। ये तो मैंने आपको पहले वीडियो में भी आपको बताया था कि पेपर 1 में आपको जो पेपर 1 100 अंक का एग्जाम होगा, इसमें आपको 30 अंक लाना जरूरी होगा, और ये जो है आपके मेरिट में नहीं जुड़ने वाला है, ये जो है आपका मेरिट में नहीं जुड़ेगा, ठीक है ना। मेरिट जो होगा 150 अंक पर ही आपका बनने वाला है। यही बातें आपको यहाँ पर लिखी गई हैं। यहाँ पर आपसे कहा गया है कि नियोजित शिक्षक और समान शिक्षक अभ्यर्थियों की परीक्षा जो है एक ही साथ होने वाली है। जो आपको नियोजित वाले हैं वो, और जो सामान्य वाले हैं ना, वो भी आपको यहाँ पर एक ही साथ आपको बैठने वाले हैं। और जो आपको सीटों के बारे में बात करें तो वो आपको इसी सीट पर बैठने वाले हैं जितना सीट के बारे में बात कहा गया है, 1.7 लाख अर्थात 1,70,000 सीट पर ही बैठने वाले हैं। क्योंकि ये आपको क्लियर हो गया, क्योंकि इन्होंने अपने मुख से जो आपको अतुल प्रसाद जी हैं, ये बीपीएससी जो अध्यक्ष हैं, इनका सीधा सीधा कहना था कि आपको 1,70,000 पर भी लगभग यहाँ पर 7 लाख अभ्यर्थी आने वाले हैं, ठीक है ना। और उसका अर्थ यही होता है कि जो नियोजित हैं वो भी इसी सीट पर आने वाले हैं, और जो भी आपको नए फ्रेशर कैंडिडेट हैं वो भी आपको इसी सीट पर आने वाले हैं। और ये आपको बहुत लोगों का सवाल था, और बहुत लोग तो ये मानने पर भी तैयार नहीं थे, उठपटांग सा कमेंट भी किया करते थे। लेकिन आपको अब क्लियर है कि इसी पर आपको दोनों यहाँ पर आने वाले हैं। और ये जो आपको आई है नई नियमावली, आपको जो शिक्षक है, जो अर्थात नौकरी कर रहे हैं, उन्हीं को नौकरी देने का यहाँ पर काम किया जा रहा है। जो बेरोजगार है उन्हें बेरोजगार छोड़ने का ही यहाँ पर काम किया जा रहा है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि नियोजित शिक्षकों को और समान अभ्यर्थी एक साथ आपको परीक्षा में बैठने वाले हैं। दोनों के दोनों आपको एक ही साथ परीक्षा में आपको बैठेंगे। नेगेटिव मार्किंग के बारे में बात कर दिया जाए तो नेगेटिव मार्किंग आपका रहेगा, लेकिन आपको पेपर 1 के बारे में बात किया जाए तो पेपर 1 में आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाला है। पेपर 1 अर्थात 100 अंक में आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाला है, आपको पता है। और नेगेटिव मार्किंग यदि 5 ऑप्शन वाला होता है एग्जाम, ठीक है ना, 5 ऑप्शन वाले आपके प्रश्न होते हैं, तो 1/4 अंक आपका यहाँ पर कटने वाला है, अर्थात एक गलती पर 1/4 कटेगा। ऐसी यदि आप 4 गलतियाँ करते हैं तो 1 अंक आपका कट जाने वाला है। यदि ऑप्शन में 4 होता है तो जो इसकी निगेटिव मार्किंग है 1/3 हो जाने वाली है। ये बात ध्यान दीजिएगा, जब ऐसी 3 गलतियाँ करेंगे तो 1 अंक आपका कट जाने वाला है। ये बातें आपको है। आगे यहाँ पर बात कर लिया जाए तो 1 से 5 के लिए जो आपको यहाँ पर, यदि हम लोग इसके क्या होगा आपका सिलेबस, यदि हम इसके बारे में बात करें तो इसके लिए जो आपको सिलेबस होने वाला है, तो सिलेबस के बारे में पिछला वीडियो आप देख लीजिएगा तो बहुत कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। जो आपको पढ़ाना है वही आपका सिलेबस होगा, सिलेबस आपको डिटेल में नहीं आएगा, और जो भी सिलेबस होगा वही आपका सिलेबस होगा। 1 से 5 के बारे में, सिलेबस के बारे में यदि बात करें तो 1 से 5 का यदि हम लोग बात करें तो आपको जो पढ़ाना है वही पूछा जाएगा, लेकिन स्तर जहाँ तक आपको योग्यता मांगी गई है अभ्यर्थियों की 1 से 5 में भरने की, वहाँ तक के आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। लेकिन यदि हम बात कि 1 से 5 में जो टॉपिक बच्चों को पढ़ाया जाता है उसी स्तर के आपको हाई लेवल के क्वेश्चन होंगे, बस यहाँ ये बात है, ठीक है ना। उस तरह से हम लोग बात कर लें कि 11 से 12 में क्या स्तर होने वाला है, तो उनका योग्यता मांगा गया है पीजी का, तो जो क्वेश्चन का स्तर हो सकता है आपका पीजी लेवल तक का हो सकता है। लेकिन जो आपको प्रश्न है तो 11 से लेकर के 12 में जैसे आपको वस्तुओं से आपको जिस टॉपिक से आपको प्रश्न पूछे जाते हैं उसी टॉपिक से प्रश्न होंगे, लेकिन उनका जो लेवल होगा हाई होगा, ऐसा इनका कहना था। और यहाँ पर आरक्षण के बारे में बात करें तो आरक्षण के बारे में तो आप जानते ही हैं कि कितना आपको आरक्षण मिलने वाला है, इसके बारे में भी आपको बताया गया है। यहाँ बताया गया कि सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी के लिए 40% आरक्षण होने वाला है। यहाँ पर जो भी आपको यहाँ पर है आरक्षण का ही बारे में बात करिए, चाहे कुछ भी बात करिए, उसको यहाँ पर अंक इतना 40% यदि आप अंक लाते हैं तो आसानी से आप इसे क्वालिफाई माने जाएंगे बीपीएससी के एग्जाम को। पिछड़े वर्ग के बारे में बात किया तो ये आपको 36.5% के बारे में बात कही गई है।
है। इतना आप यदि अंक लाते हैं अर्थात ओबीसी के बारे में बात की जाए तो आप यहाँ पर पास माने जाएंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर आगे बात कहा गया कि नहीं, सामान्य वर्ग 40%, पिछड़ा वर्ग 36.5%, अत्यंत पिछड़ा 34% और SC ST महिला व दिव्यांग अभ्यर्थी के लिए 32%, ठीक है ना। यहाँ पर SC ST महिला व दिव्यांग अभ्यर्थी, अब महिला व दिव्यांग अभ्यर्थी वो चाहे किसी भी कैटेगरी का हो, जनरल का हो, ओबीसी का हो, SC हो, ST हो, सबके लिए आपको यहाँ पर इनके लिए आपको 32% लाना जरूरी है, ठीक है ना। 32% यदि बीपीएससी एग्जाम में वो लाते हैं तो वो पास माने जाएंगे। इतना आने पर ही वे प्रतियोगिता परीक्षा की रेस में होंगे। मान लीजिए कि किसी विषय में 100 सीट है जबकि निर्धारित अंक के आधार पर 300 अभ्यर्थी आ गए तो इसमें अधिकतम अंक वाले क्रम से 100 अभ्यर्थी कोटिवार चयनित होंगे, ठीक है ना। यहाँ पर जो है आपको यदि 100 अभ्यर्थी आपको 100 अंक की 100 का आपका सीट ही है और उसमें आपको जो ये कट ऑफ है, कट ऑफ पार करने वाले आपको 300 अभ्यर्थी हो गए तो उस स्थिति में ऊपर से 100 को यहाँ पर चुना जाएगा। यहाँ पर ये बातें कही गई हैं, ठीक है ना। यहाँ पर और भी बातें आपको कही गई हैं। कहा गया है कि मैं टीईटी पास, ठीक है ना, मैंने टीईटी पास की है और एसटीईटी के दोनों पेपर भी पास किए हैं, तो क्या प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक तीनों के लिए आवेदन दे सकता हूं, ठीक है ना। तो हाँ, यदि आप यहाँ पर, मैंने आपको पिछले सेशन में भी बताया था कि यदि आप तीनों के लिए एलिजिबल हैं तो तीनों में आप फॉर्म भर सकते हैं, उसमें आपको कोई तकलीफ नहीं होने वाली है, ठीक है ना। और क्योंकि तीनों का एग्जाम भी आपको अलग अलग होने वाला है तो आप तीनों का फॉर्म भर सकते हैं। आप चाहे जिसमें चाहे उसमें आप शिक्षक बन सकते हैं यदि आपके पास एलिजिबिलिटी है। तो एक ही आपका आने वाला है, जो आपको फॉर्म भरने के बारे में बात कही गई है कि एक ही आपको फॉर्म आएगा, लेकिन आप उसमें तीनों में आप एलिजिबल हैं तो तीनों भर सकते हैं, तीनों का एग्जाम भी आप दे सकते हैं, ठीक है ना। इसके हम लोग बात कर लेते हैं 1 लाख शिक्षक की वैकेंसी इसी सप्ताह में होने वाली, जो आपको यहाँ पर वैकेंसी है, ठीक है ना, ये आपको इसी सप्ताह में आ जाएगी। परीक्षा अगस्त के अंत तक करने के बारे में बात कही गई है, क्योंकि सितंबर में तो यहाँ पर बीपीएससी की खुद आपके यहाँ पर परीक्षा होगी, तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि अगस्त तक क्लियर हो जाएगी और आपके पास 90 दिन का समय मिलने वाला है। 90 दिन में आपको अपना प्रिपरेशन करना है। और सिलेबस के बारे में तो आपको पता ही है कि सिलेबस आपका कितना रहने वाला है। 1 से 5 में शिक्षकों की संख्या के, यहाँ पर रिक्ति के बारे में बात किया जाए तो 79,943 रिक्तियां हैं। आपको 9 से 10 में 32,916 रिक्तियां हैं और 11 से 12 में आपको 57,602 रिक्तियां हैं। 100 अंक आपको भाषा पेपर से होगा जिसमें आपको निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। ये बातें आपको यहाँ पर ध्यान देनी है, जो कि मैंने आपको सभी कुछ बता दिया। चलिए हम लोग बात करते हैं जो आपको यहाँ पर विरोध के बारे में है कि क्या है विरोध का मैटर, उसको भी हम लोग सुन लेते हैं, क्योंकि वो भी अपने आप में दोस्तों खास मैटर है, ठीक है ना। और यहाँ पर मैं बात कर लूँ कि जो भी आपको यहाँ पर 25 अंक वाला है अंग्रेजी और हिंदी, तो 25 अंक वाला अंग्रेजी हिंदी में यहाँ पर आपको लाने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। कहने का अर्थ है कि 30% आप हिंदी में भी ला सकते हैं, इंग्लिश में आप स्कोरिंग नहीं कर पाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। इनका सीधा सीधा करना था कि अंग्रेजी भी हम लोग बहुत हार्ड नहीं पूछेंगे, बहुत ही आसान ही पूछने वाले हैं। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि नियमावली का विरोध करने वाले लोग क्यों हो जाएं सावधान, क्योंकि शिक्षा विभाग बिहार सरकार का यहाँ पर फरमान है और ये आपको बिहार सरकार शिक्षा विभाग का क्या कहना है इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। प्रेषक दीपक कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव सेवा में सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी बिहार। विषय विद्यालय अध्यापक की नियुक्ति नियमावली 2023 के विरोध में आंदोलन करने के संबंध में। महाशय, उपरोक्त विषय के संदर्भ में समाचार पत्रों एवं सोशल मीडिया के माध्यम से यह समाचार प्रकाशित होते रहते हैं कि वर्तमान में कार्यरत स्थानीय निकाय के शिक्षकों द्वारा नई नियुक्ति नियमावली के विरोध में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। कृपया इस संबंध में यह सुनिश्चित करें कि यदि कोई भी स्थानीय निकाय के नियोजित शिक्षक अथवा अन्य कोई भी सरकारी कर्मी नियुक्ति नियमावली के विरोध में किसी भी प्रकार से धरना प्रदर्शन या अन्य सरकार विरोधी गतिविधियों में यहाँ पर भाग लेते हैं तो उनके विरुद्ध नियमानुकूल कार्रवाई अविलंब सुनिश्चित किया जाए। इसके बारे में आपको यहाँ पर कहा गया है, अर्थात आप यहाँ अपनी मांग भी नहीं उठा सकते हैं, ऐसी नौबत आ गई है। यहाँ पर ऐसे ऐसे आपको यहाँ पर देख रहे हैं कि आपको बखूबी आपको लेटर लिखा गया है और ये आपको बातें कही गई है। नीचे का आपको जिसका भी आपको सिग्नेचर है वो आपको बहुत बड़ा हो जाता था, इसलिए हमने काट के इसमें से हटा दिया है। तो ये बात है, आप अपनी मांग भी अब नहीं उठा सकते हैं। इतना मतलब कि तानाशाही वाली हाल कह लीजिए वो आपको चल रही है। यहाँ पर जिसको तकलीफ है वो तो अपनी बात तो उठा सकता है। यहाँ पे कह रहे हैं कि आप कोई धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं, कोई कार्यक्रम आप नहीं कर सकते हैं, विरोध नहीं कर सकते सरकार का। अब सरकार का आप विरोध करिए तो वही हाल है कि सरकार का विरोध करिए तो देश का विरोध होने वाला है, ठीक है ना। ऐसा ही कुछ आपको यहाँ पर बात कही गई है। अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कि केस के बारे में, ठीक है ना। केस के बारे में अर्थात हम लोग किस मुद्दे पर केस करने वाले हैं इसके बारे में बात किया जाए तो बहुत सारे लोगों का बात है कि 6 से 8 वाले मुद्दे पर केस किया जाए। तो 6 से 8 वाले पर
केस तो किसी पर भी मुद्दे पर भी किया जा सकता है, लेकिन इसमें आपको यहाँ पर 100% सफलता की गारंटी नहीं है, तो हम लोग इसे चैलेंज नहीं करने वाले हैं, ठीक है ना। यदि हम पूरी की पूरी नियमावली को ही चैलेंज कर दें तो ये आपको खुद ब खुद चैलेंज हो जाने वाला है और ये रास्ते से आपका हट जाने वाला है। तो यहाँ पर जो हम लोग बात कर रहे हैं कि आपको नियमावली को चैलेंज करने वाला है, 6 से 8 को चैलेंज नहीं करेंगे, क्योंकि 6 से 8 को चैलेंज करने पर कहीं ना कहीं फंसा दिया जाएगा। जब फंसा दिया जाएगा तो न हमारी बात होगी और सरकार का जो मन करेगा वही आपको मनमानी करने पर वो कर सकती है, बिल्कुल ही कर सकती है। हम लोग बात कर लेते हैं वैकेंसी के बारे में। तो वैकेंसी तो आप जानते हैं कि कितना वैकेंसी आने वाली थी। पहले आपको पेपर में निकलता था कि 4 लाख वैकेंसी निकलती थी। उसी बात को जब बिहार विधानसभा में मुद्दा उठता था तो वो आपको 3.5 लाख हो जाता था। हर जगह शुरू से ही आपको बढ़ने घटने का कार्यक्रम चल ही रहा है, ठीक है ना। शुरू आपको यहाँ पर बात किया जाए तो हमेशा पेपर में निकलता था कि 4 लाख जो है आपको यहाँ पर शिक्षक नियुक्ति होने वाली है, 4 लाख आपको शिक्षक नियुक्ति होने वाली है। विधानसभा में वो 3.5 लाख हो जाता था। नियमावली में आपको लगभग 1,80,000 हो गया। अब यहाँ पर बात किया जाएगा बीपीएससी के बारे में बात किया जाए तो 1,70,461 आपको रिक्तियां हो गई। तो यहाँ हर स्तर पर हर लेवल में आकर के रिक्तियां घटती ही जा रही हैं, कोई ना कोई रिक्तियों को खाता चला जा रहा है। यहाँ से चला तो वहाँ जाकर के कुछ खा लिया गया। इसी तरीका का आपको यहाँ पर काम चल रहा है। कुछ लोगों का ये भी दोस्तों सवाल है, यहाँ पर सवाल हम लिए हैं, नोटिफिकेशन आ जाने पर केस कर पाएंगे क्या, यहाँ पर न्याय मिल पाएगा, इसके बारे में बहुत लोगों का सवाल है। तो घबराइए नहीं, नोटिफिकेशन के बाद में भी आपका केस किया जा सकता है। 2019 के बारे में बात करिए, शिक्षक के बाहरी एसटीईटी के माध्यम से जो आपको हुआ उसके बारे में ले लिए तो उसमें भी आपको बहुत सारी कमियाँ थी, उस पर भी आपको केस हुआ। 2019 आकर के 2023 में आपको लगभग 4 साल पर आकर के बहाली हुई और वो भी केस आपको नोटिफिकेशन के बाद ही किया गया था। तो ये आपको कोई घबराने के बारे में बात नहीं है। उसी तरह से हम लोग झारखंड के बारे में बात करें तो झारखंड में तो ज्वाइनिंग भी हो चुका था, नोटिफिकेशन के बारे में बात ही छोड़िए, वो भी आपको नोटिफिकेशन के बारे में बाद में ही आपको केस हुआ और उसमें आपको ज्वाइनिंग हो चुका था और ज्वाइनिंग के बाद आपको उसे रद्द करना पड़ा। तो इससे आप न घबराइए कि आपको न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा। यदि हम सही हैं तो निश्चित रूप से न्याय मिलना ही है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना होगा इन सब के बारे में बात करने वाले हम लोग, तो आप अंत तक जरूर बने रहिएगा, ठीक है। हम लोग बात कर लेते हैं जो आपको नियमावली आई थी उसके अधीन जो अभी आपको वैकेंसी हुई, जो आपको थी पत्रांक 566 था, उसके अनुसार ही हम लोग इस जो नए पत्रांक है इसको हम लोग चैलेंज करने वाले हैं, ठीक है ना। जो नई नियमावली है इस काले कानून को हम लोग चैलेंज करने वाले हैं और निश्चित रूप से आपको यहाँ पर विजय मिलेगी, चाहे बीपीएससी हो चाहे कोई भी हो। यहाँ पर न्यायपालिका के सामने सबको घुटने टेकने पड़ते हैं यदि आप सही हो तो, क्योंकि न्यायपालिका आपको सबसे सर्वोच्च होती है। कोई भी आपको यूपीएससी बीपीएससी उसके सामने कुछ भी नहीं है, सरकार भी कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो यदि वो निष्पक्षता के साथ काम करे तो के बारे में बात कहा जा रहा है, ठीक है। यदि निष्पक्षता है तो नियमावली आपको निश्चित रूप से चैलेंज होने वाली है और चैलेंज होगी तो हम लोगों का इसमें विजय होने वाला है। और यदि निष्पक्ष है तो आपको हाई कोर्ट जो निर्णय देगा वो आपको सर्वमान्य होने ही वाला है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं, जब बीपीएससी चेयरमैन से 6 से 8 की रिक्तियों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने क्या जवाब दिया, ठीक है ना। बीपीएससी आपको चेयरमैन से जब रिक्तियों के बारे में पूछा गया कि यहाँ पर 0 रिक्तियाँ क्यों है, यहाँ पर पहले जो आपको बात किया जाए तो आपको लगभग 33,000 से कुछ आपको ज़्यादा रिक्तियाँ थी, ठीक है ना। ये आपको बहाली जो आपको आने से पहले के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, जो आपको रिक्तियाँ मंगाई गई थी उस समय आपको 33,000 से ऊपर रिक्तियाँ थी। तो एकाएक ये रिक्तियाँ 0 कैसे हो गई इसके बारे में आपको पूछा गया तो इन्होंने कहा कि उन्हें इसके बारे में कुछ पता नहीं है। अब बताइए कि जो बीपीएससी के चेयरमैन है जिन्हें ये वैकेंसी आपको लेनी है, क्या उन्हें इस विषय में नहीं पता है? ऐसा तो हो नहीं सकता। तो सबको पता है, ठीक है ना। लेकिन अब सरकार है, उनसे भी ऊपर क्या है, सरकार है, तो सरकार का इन पर दबाव है, ये कुछ नहीं इसके बारे में बोलेंगे। तो ये बातें हैं। यहाँ पर बात किया जाए क्या आप पेटिशनर बनना चाहेंगे, क्योंकि पेटिशनर आपको बनना जरूरी है। एक जो है आपको यहाँ पर एक कहावत है कि अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, तो वही हाल है। आपको यहाँ पर केस लड़ना है तो पेटिशनर बनना पड़ेगा, एक से अधिक यहाँ पर पेटिशनर बनना पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको कमेंट बॉक्स में जाना है और कमेंट करना है आपको। जो भी पेटिशनर बनना चाहते हैं उसके बाद मैं आपको उन्हें मैसेज करूंगा कि आपको क्या करना है। तो आपको यदि पेटिशनर बनना है तो निश्चित रूप से आप यहाँ पर कमेंट जरूर छोड़ दीजिएगा आप अपना, क्योंकि पेटिशनर आप नहीं, पेटिशन अधिक से अधिक नहीं फाइल होगी तो यहाँ पर अकेला व्यक्ति क्या कर पाएगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो इसलिए यहाँ पर आपको पेटिशन करना जरूरी है, पेटिशनर बनना आपको जरूरी है। तो जो भी उस योग्य है वो आपको पेटिशनर जरूर बने, ठीक है। तो जरूर आप कमेंट कीजिएगा। मैं ऐसा करता हूं कि दोस्तों आज का सेशन आप लोगों को बहुत बेहतर लगा होगा और जो हम लोगों का केस है होने वाला है अब वो काफ़ी मजबूत होने वाला है। बहुत अच्छी तरह से आपको हम लोगों को चैलेंज
देने वाले हैं हम लोग, और निश्चित रूप से आपको खारिज होने वाला है नई नियमावली जो है आपको। तो इससे आप घबराइए नहीं, थोड़ा सा समय तो लगेगा क्योंकि आपको कोर्ट केस होगा, तो निश्चित रूप से आपको समय लगने वाला है। लेकिन जो विजय के चांसेज हैं, अर्थात यहाँ पर जीत के चांसेज के बारे में बात करें तो अच्छी खासी है, 99% चांस है कि हम लोग जीतने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पर जो सरकार का है, सरकार की अपनी मनमानी है, हर जगह मनमानी है, तो उस मनमानी को रोका जा सकता है। यहाँ पर सरकार का बकवास कोर्ट नहीं सुनेगा यदि वो निष्पक्षता के साथ यहाँ पर काम किया जाता है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज के लिए इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है।